बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी लफ्ज़ है, ज़िंदगी की तराशी हुई सौत से सरहद मौत तक लफ्ज़ी लफ्ज़, सांस भी लफ्ज़ है, सांस लेने की हर एक ज़रूरत भी लफ्ज़ों की मोहताज है। आग, पानी, हवा, खाक सब लफ्ज़ हैं। आँख, चेहरा, जबीं, हाथ, लब लफ्ज़ हैं। सुबह, शाम, शफ़क़, रोज़ो शब लफ्ज़ हैं। वक्त भी लफ्ज़ है, वक्त साज़ो आहंग भी, रंग भी, अंग भी, अमन भी, जंग भी लफ्ज़ी लफ्ज़। फूल भी लफ्ज़ है, धूल भी लफ्ज़, लफ्ज़ कातिल भी है, लफ्ज़ मकतूल भी, लफ्ज़ी खून व हालफ दस्ते दुआ लब दर्ज़ो समा। सुबह फसले बहारां भी एक लफ्ज़ है, रौनक बज़्म यारां भी एक लफ्ज़ है, महफ़िल फ़िगारां भी एक लफ्ज़ है, मैं भी एक लफ्ज़ हूँ, तू भी एक लफ्ज़ है। आके लफ्ज़ों की सूरत मिलकर फ़िज़ाओं में बिखर जाएँ हम, उस तख़लीक़ कर जाएँ हम। जी, लफ्ज़ो मानी की इस महफ़िल में जिसे आप कैफ़े अदब कहते हैं, उसमें हिदायत सायर का सलाम, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुशबाश होंगे और अभी जो मेरे रूबरू आप बैठे होंगे, तो बिल्कुल अपने तमाम तर मामलात और मामूलात से फ्री होने के बाद हँसते मुस्कुराते बैठे होंगे। और कैफ़े अदब की जब बात होती है और इस कैफ़े में जो भी आता है, उसका ताल्लुक़ कहीं न कहीं अदब से ज़रूर होता है। और इसीलिए मैं आते साथ ही हमेशा मैं कहता हूँ कि जिससे मैंने शुरुआत की, ये मोहसिन नकवी साहब की नज़्म है। और इससे शुरुआत अच्छी इसलिए होती है कि चूँकि लफ्ज़ मानी की बात होती है और लफ्ज़ मानी के साथ जो ताल्लुक़ है, वो ज़रा और पुख्ता हो जाता है इस कैफ़े अदब के तराने के साथ। सो ख़वातीन व हज़रात, आज भी हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत एक मेहमान है, जिनका ताल्लुक़ अदब से है और शेर कहती हैं, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी आबोताब के साथ वो न सिर्फ शेर कहती हैं, बल्कि शेरी मंज़रनामे पर भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। जितनी अच्छी शायरा हैं, उतनी अच्छी इंसान भी हैं, बाहैसियत इंसान। कहते हैं कि किसी भी इंसान की पहचान उसका इख़लाक़ होता है, उसकी जो बाहमी मामलात होते हैं, माशरती मामलात होते हैं, जो रख-रखाव होता है, जो बैठना-उठना होता है, वो बताता है कि कोई शख्स जो है, वो कितना खुलूस के साथ अपने काम से भी जुड़ा है और अपने अतराफ़ के लोगों के साथ भी, अपने हल्का अहबाब के साथ भी। सो जितनी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत इनकी जो है वो शायरी में है, उतनी ही इनकी माशरती, समाजी और इख़लाक़ी मामलात में भी वैसी ही है। एमफ़िल हाल ही में इनका हुआ है, उसके लिए भी हम इनको मुबारकबाद देंगे। उर्दू अदब से जुड़ी हुई हैं। हालाँकि इनका ताल्लुक़ जो है, वो एज़ अ प्रोफ़ेशन एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। पुर्ज़े, गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, उसकी बहुत अहम ज़िम्मेदारी इनके पास है। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर मसरूफ़ियात को बाला-ताक रखते हुए शेरी मंज़रनामे से जुड़ी हुई हैं और बहुत दिल से जुड़ी हुई हैं। किताब इनकी 1-2 किताबें मंज़रनामे पे आ चुकी है, लेकिन जो किताब बहुत ज़्यादा जिसे पज़ीराई मिली, मेरे बेखबर किताब है इनकी। और जब मैं मेरे बेखबर की बात करता हूँ, तो यकीनन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा। बहुत शुक्रिया हिदायत और इतना अच्छा और सलाम तो इतना मैं नहीं करूँगा आपको, इसलिए कि आप तो पहले से मौजूद हैं जी, बिल्कुल। यहाँ। तो मैंने भी वालेकुम सलाम इसलिए नहीं कहा। असल में इतनी लंबी तमहीद और इतना अच्छा तारुफ़ करवाने पर शुक्रिया आपका। आप लफ्ज़ मोहसिन नकवी साहब की जो नज़्म पढ़ रहे थे, तो उसपे मुझे एक शेर याद आ गया कि लफ्ज़ खुशबू बने, फूल बनकर खिलें। हाँ, हाँ। लफ्ज़ खुशबू बने, फूल बनकर खिलें, जब मुखातिब मेरी जाँ, मेरी यास हो। क्या बात है, क्या बात तो है। तो मुझे भी परवीन शाकिर का ये शेर याद आ गया कि मर भी जाऊँ तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, क्या बात! लफ्ज़ मेरे, मेरे होने की गवाही देंगे। गवाही दें। तो बिल्कुल जी, ये मुझे दिखाइएगा किताब अपनी ज़रा? जी, मेरे हाँ, बेखबर। जी, मेरे बेखबर। ये देखिए, जब इतनी मोटी किताब लिखने के लिए आपको एक वक़्त दरकार होता है, कितने बरसों की रियाज़त होती है ऐसे और कितनी रियाज़तों से गुज़रने के बाद कोई किताब जो है, वो लोगों के हाथ में आती है। सो मेरे बेखबर जो है, वो यास्मीन की वो किताब है कि जिसे पढ़ने वालों ने बेइंतहा पज़ीराई दी और सब जो हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। जी, ऐसा ही। और मैं ये कहने लगा था कि इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। आजकल हमारी उर्दू का हाल यही होता जा रहा है। सो ख़वातीन हज़रात, आप भी मेरे बेखबर जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरे बेखबर यास्मीन यास। याद है आपको एक बड़ी अच्छी तकरीब और आपने ही होस्ट की थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ों ने भी हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की और उस तकरीब में हमारे बहुत बड़े नाम मौजूद थे और एक बहुत अच्छे शख्स ने उसकी जो है वो होस्टिंग भी की। तो ये मेरे लिए सादत की बात थी कि मेरी किताब की तकरीब में तमाम कराची के सीनियर शोरा और मौजूद जी, थे और मैं बड़ी अच्छी। चश्मदीद गवाह हूँ उसका। एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि यास्मीन यास एक शायरा है। तो यास्मीन यास पहले शायरा है, पहले यास्मीन है या पहले यास है? देखिए
यास्मीन यास जो है ना, उसके बगैर तो यास्मीन मुकम्मल होती नहीं। हाँ मेरा वैसे तो कंप्लीट नेम जो हमारे सर्टिफिकेट्स में तो अलग ही है, पूछने लेकिन की यास्मीन में से मैं जब मीन निकालती हूँ ना, अंग्रेजी वाला, तो यास बचती है, तो मैं उसको अलग कर नहीं सकती, तो मैं यास हूँ और मीन निकाल के। सही सही सही। सो यास जो है वो मीन निकाल के आप यास बचती जी हैं, जी और उस निकालने के बाद जो मानी बनते हैं वो मेरे बेखबर बनते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत जो है वो ज़रा आपकी शायरी से हो जाए। तो कोशिश यही है कि आपकी शायरी ज़्यादा पहुँचाई जाए। बातें तो होंगी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरे दोस्त जो मेरे बहुत करीब रहे, जिनके साथ मुझे एक तहरीक मिली, और आपके साथ तो हमारा ताल्लुक इस तरह से कि हम क्या कहते हैं, पीर भाई हैं। ऐसा ही है, हम पीर भाई हैं, हमारे उस्ताद एक ही थे हमारे जी। पीरो मुर्शद एक ही थे। हमारे पीरो मुर्शिद एक ही थे, उस्ताद शायरी के हमारे एक ही थे, और जिनसे हमने एक मुद्दत तक सीखा, वहाँ गए, मुलाकात वहीं हुई थी। सो यास्मीन के साथ अगर मैं कहूँ कि उतना ही पुराना रिश्ता है जितना कि मेरा शायरी के साथ, तो ये बात बेजाना होगी। और जब भी हम मिलते हैं, शेर व अदब की बात होती है, तो आज भी मैं चाहता हूँ कि यास्मीन का कलाम और गुफ्तगू आप तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, चंद अशार मैं पूरी, वैसे तो गज़लें भी बंदा सुना सकता है, लेकिन मुंतखब चीज़ें जो हैं कोशिश है कि आपको सुनाई जाएँ। मेरे 4 सू हैं खुशियाँ, मेरे 4 सू हैं खुशियाँ, मेरे 4 सू हैं खुशियाँ, मेरे 4 सू बहारें। वाह, मेरे 4 सू हैं खुशियाँ, मेरे 4 सू बहारें, मगर एक जहाने गम ही मुझे रास है तो क्यों है। वाह, मेरा हाथ थाम कर जब मुझे जिंदगी कहा था, आहा, मेरा हाथ थाम कर जब मुझे जिंदगी कहा था, तेरे साथ का वो लम्हा मेरे पास है तो क्यों है। वाह वाह, समझ समझ के पढ़ूंगी मैं उम्र भर तुझको, वाह, समझ समझ के पढ़ूंगी मैं उम्र भर तुझको, मेरे वजूद पे उतरी हुई किताब है तू, वाह वाह, तेरी महक से मुअत्तर हैं बामो दर दिल के, आहा, तेरी महक से मुअत्तर हैं बामो दर दिल के, भरी बहार का ऐसा ही एक गुलाब है तू। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, समझ समझ के पढ़ने की बात की आपने। जिंदगी में हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, क्या मुमकिन है हम किसी इंसान को पढ़ सके? नहीं, मेरा मानना है कि हम तो अपने आप को सारी जिंदगी नहीं पढ़ पाते और जान पाते, हम्म, लेकिन हम कोशिश करते हैं, एक अदना सी कोशिश की जा सकती है। और जहां तक देखिए, पढ़ना तो हम कोशिश तो करते हैं ना कि पढ़ें किसी को, अपने आप को पढ़ें। तो मुझे ये बताइए, उस पढ़ने में देखिए आपने जी माशाल्लाह जी से जी इतना इतना कुछ पढ़ा जिंदगी में, एकेडमिकली भी आपकी एजुकेशन माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी है, और वैसे भी अदब की किताबें भी आप पढ़ती रहती हैं। आप चूंकि मोहब्बत है, हमारे हल्के में जी, जितने भी ऐसा ही। दोस्त हैं उनका ताल्लुक किताब से कहीं ना कहीं है। और तो वैसे इंसानों को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? हम क्यों नहीं पढ़ पाते? हम जिंदगी भर चलते रहते हैं एक दायरे के गिर्द, मगर एंड पे आके लगता है कि यार वो जो सोच के समझ के हम चल रहे थे, है कि तो बिल्कुल उसके बरअक्स है सब कुछ। देखिए, हम ना ये एक अजीब बात है कि हम इंसानों को पढ़ने से ज्यादा अपनी नजर से देखने की कोशिश करते हैं। हर इंसान, जैसे मैंने कहा ना कि हम अपने आप को भी अगर समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पल में कुछ हैं, पल में तोला पल में माशा वाली बात है। हमारे अपने मूड्स, आपको मूड पता ही नहीं होता मैं सुबह क्या थी और मैं शाम को, अब अच्छा ये मैं ही थी, ठीक है, तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने किसी को समझा। लेकिन क्या है कि हम दूसरों को जो है ना, नॉर्मली ये होता है ना कि हम अक्सर ये कहते हैं ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, पता नहीं हम क्यों कहते हैं ऐसा। उस अच्छे आदमी में भी कोई बुरा पहलू जरूर होगा, लेकिन क्या है कि हमने उसको अच्छी ही नजर से देखना है, तो चूंकि वो दिल में बस गया या भाग गया ना, तो वो वाली बात है ना कि जो महबूब है तो उसका गलत भी सही नजर आता है, शाख साहब ने यही कहा है ना। तो लेकिन हम ये उसूल दूसरों के लिए नहीं रखते, ऐसे ही है। हम मार्जिन नहीं देते दूसरे। बड़ी मजे की बात, मैं ना, मुझे ये था कि मतलब मेरे बारे में यार, मतलब फलां जो है वो मेरे बारे में यार गलत गुमान रखता है, ये मतलब बड़ा परेशान होता है इन बातों पे। मेरे भाई हैं बड़े, वो
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसे ही उनसे मैं अपना दुख शेयर किया, मैंने उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारे बारे में सामने वाले का जो गुमान है इसमें उसका कसूर नहीं है, सही, तुम्हारे किसी अमल ने उसकी परसेप्शन वैसे बनाई है कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। बिल्कुल वही तो अगर ऐसे तुम्हारी ही। परसेप्शन किसी के दिल में तुम्हारे किसी अमल की वजह से हुई है तो कोशिश करो कि उस परसेप्शन को ठीक कर दो। हाँ, वो परसेप्शन दुरुस्त हो जाएगी ऐसे ही। तो तुम्हारे बारे में उसका गुमान भी दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा हिदायत, एक चीज मैंने देखी है, हम इस मॉडर्न सोसाइटी टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं ना, एआई में रह रहे हैं हम। लेकिन आप ये देखें कि कम्युनिकेशन खत्म होते जा रहा है ना, यानी कि अगर जो यंगस्टर हैं तो वो गैजेट में खोए हुए हैं, और जो हमारी यानी कि मैं 70-80s की बात करूं, वो जनरेशन जिसे आई थिंक हम अल्फा कहते हैं, वो जो है ना बदगुमानियों में फंसी हुई है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है। आप घरों में देखें, जो घरों में नॉर्मली जैसे हम क्या कहते हैं ना, फैमिली पॉलिटिक्स, बदगुमानियों में नहीं है, खुशगुमानियों में। बदगुमानियों में भी हैं, खुशगुमानियों में अपने लिए हैं और दूसरों के लिए। खुशगुमानी उनकी सबसे बड़ी ये है कि वो अभी टीनेजर्स हैं, वो टीनेजर हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वो गलत नहीं कर सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते, और वो मतलब जो गलत नहीं वो कर जो सकते, वो सोचते हैं कोई नहीं सोच सकता, वो कोई नहीं सोचता, और जो वो सोचता है वो सही सोचता है, दूसरा गलत सोचता है, क्योंकि वो यही समझता है कि मैं सही हूँ, ये गलत। तो जहां हम स्पेस दे दें, रिश्तों में भी, आप अपने घर में भी देख लें, आप स्पेस देना शुरू करें, आप अंडरस्टैंड करना शुरू करें। और सबसे अहम चीज हमारी सोसाइटी की जो है ना, हम बोलते बहुत हैं, हम सुनते नहीं है। हम सारे जो है ना, अगर मतलब सुनने पे आमादा हो जाएं तो बड़ी आसानियां हो जाएंगी माशरे में। बिल्कुल जी, सुनना जो है वो पहली शर्त है अच्छा बोलने के लिए और अच्छा अपने अंदर कबूल करने के ऐसा लिए। ही सो सुनने की आदत जो है वो होनी चाहिए, और सुनने से बाज़ चीज़ें जो है वो हल हो जाती हैं अगर मैं और आप तहम्मुल के साथ अपने रिश्तों को सुन सकें। और यकीन जानिए कि अब तो सूरत हाल ये आन पहुंची है कि हर आदमी एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद है और वो उसी में रह रहा है। ऐसा ही। उसकी कुल कायनात वही है, उसके अतराफ में क्या हो रहा है, उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है, मतलब किसी का कोई कंसर्न नहीं है उससे। सो उस डब्बे के अंदर जो आ रहा है, तो बल्कि ये भी हो रहा है कि भाई मेरे और यास्मीन के दरमियान ये मामला हुआ है तो चैट जीपीटी से ये पूछा जाता है कि भाई उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तो तुम बताओ कि ये क्या है। तो चैट जीपीटी कहता है कि भाई ये तो बंदा तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, ये तो बड़ा खराब आदमी है। आप उस पर यकीन कर लेते हैं। सामने वाले ने जितना इन्वेस्ट किया आप पे, वक्त, इमोशन, चीजें, वो मैटर नहीं करती, मगर चैट जीपीटी की भी बात आपको जो है वो मैटर करती है। नहीं, सही कह रहे हैं। इंसानों से ज्यादा हमारा इंसार जो है वो मशीनों पे हो चुका है, ये तो बात है। खैर बहरहाल ये तो बातें होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि कुछ सुनाइए, चले मैं आपको तरन्नुम से माहौल मुतरन्नम कर दीजिए। जी बिल्कुल। कल बारिश हुई, तो वैसे तो गर्मी है लेकिन चूंकि वो वाली बात है कि हम अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं, तो वो ऐसे ही एक गजल याद आ गई कि कहती है मुझसे बादे सबा आज उसे मिल हो जाएगा वो आज तेरा, आज उसे मिल। वाह वाह वाह। उसके बगैर अब तो किसी पल सुकून नहीं। क्या कहने। उसके बगैर अब तो किसी पल सुकून नहीं। बेकल बहुत है दिल की फजा, आज उसे मिल। क्या कहने वो अच्छा है। शायद हो मेहरबान वो, शायद
वफा करे, शायद हो मेहरबान वो, शायद वफा करे, शायद वो मुल्तफित हो जरा, आज उससे मिल। क्या तो कहने, ये गजल आपके लिए, आज आपसे मिलना था। क्या तो मैंने कहने, सोचा क्या कहने आपके ख्वातीन लिए। हज़रात। इसी तरन्नुम के साथ, इसी जिसे कहते हैं ना सूज और साज के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आते हैं। यास्मीन यास हमारी मेहमान हैं कैफे अदब में, आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ HD। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बात आपको, और थैंक यू। बड़ी बात है कि ख्वातीन हज़रात देखिए, हम नॉर्मली जब अपनी जॉब्स वगैरह में हम हो जाते हैं ना कि यार ठीक है अब जॉब एक बेहतरीन हमारी हो गई और अब हमारा जो है वो मुस्तकबिल संवर गया, तो हम सब छोड़ के बस सिर्फ नौकरी करते हैं 9 से 5, और उसके बाद जो है वो जिंदगी के मामूलात और मामलात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग जरा जिसे कहते हैं ना कि शायरी से, अदब से, लफ्ज़-ओ-मानी से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। इन्होंने MPhil उर्दू में किया और इनसे पूछते हैं कि उसका मौजू क्या था, उस मौजू से हम मजीद बातें निकलेंगी। जी बिल्कुल। हिदायत, मेरा जो था ना, एक तो मेरी जॉब बिल्कुल आपने जो बताया कि मैं एक मल्टीनेशनल में एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, शायरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शायर तो हमारे अंदर हमारे साथ ही होता है, हम उससे अलग हो नहीं सकते चाहें भी तो गाड़ी में बैठे तो साथ वो वाली जो सीट पे वो शायर बैठा होता है, अंदर ऐसे से ही मुझे है, ना बातें नहीं ऐसे करता। साथ ही होता है, वो आपके हर वक्त साथ होता है। तो उसमें ये ना कि अब जैसे एक तो ये है, दूसरी ये था कि मेरी जो है कराची में ही दायरे पैदाइश है, मुझे उर्दू से इश्क है, मेरी मदर टंग नहीं है उर्दू, लेकिन मुझे उर्दू से शुरू से ही एक मोहब्बत समझ ले। इश्क की तो खैर बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया। मैंने MA उर्दू किया, मैंने MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR अलग किया है, वो जॉब के लिए था, लेकिन MA उर्दू किया, फिर MPhil का, और सब वही कहते क्या जरूरत है वो जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन कि यार मैं कुछ लिख सकूं ऐसा, या कोई ऐसी उर्दू की खिदमत कर सकूं, तो उस पे मैंने फिर जो मेरा MPhil था वो भी टॉपिक ऐसा था कि कराची की अदबी फिजा में मुशायरों का किरदार, क़याम पाकिस्तान से ताहाल, यानी कि 2025 तक मैंने कवर किए हैं मुशायरे। मेरी जो सुपरवाइजर है बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, उनका नाम भी इत्तेफाक से यास्मीन सुल्ताना। अच्छा, उन्होंने भी मना किया मुझे, बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने भी मना किया कि बड़ा लेंदी है और ये, अच्छा इस पे कोई काम नहीं हुआ था। आप यकीन माने कि क़याम पाकिस्तान के बाद पहले साल ही रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से एक ग्रेट मुशायरा हुआ था। उस वक्त पाको हिंद और कुल पाकिस्तान मुशायरे हुआ करते थे, उनके मजल्ले मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उस पर वर्किंग नहीं की हुई कि उस वक्त किन शोरा ने जो है वो कलाम पेश किया, और उस वक्त हर एरा में, हर डेकेड में कौन से शायर थे जो मकबूल थे, या फिर जिन्होंने मुशायरे लूटे या मुशायरे हुए, कैसे, किस मुशायरों का किरदार क्या रहा अदबी उस पे कोई काम नहीं था। बड़ी मतलब मैंने क्रेजी कह लें, और उसमें बहुत ताउन रहा। मैंने लाइब्रेरीज का विजिट किया, और ख़ासतौर पर मैं समझती हूँ बेदिल लाइब्रेरी का जिक्र ना करना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो वो वहाँ ज़ुबैर साहब होते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के मजल्ले निकाल के दिए। फिर अब सादात अमरोहा गई मैं, क्योंकि उनका भी एक जो है वो रहा है ट्रिब्यूट। उन्होंने पूरी मतलब देखा जाए तो क़याम पाकिस्तान के बाद सादात अमरोहा ने मुशायरे मुनक्किद करवाए, और बड़े पैमाने पे करवाए। और फिर इस तरह से हम जो है, जो अभी मौजूदा जो है आलमी मुशायरा होता है साकिनाने शहर कायद, फिर आर्ट काउंसिल में जो है वहाँ मुशायरे हुए जब उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इन सब मुशायरों को जो है मैंने एक ओवरऑल आपने उन सब के ऊपर जो है वो कंपाइल किया, और मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन इज वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बड़े कुल पाकिस्तान, पाको हिंद मुशायरे और आलमी मुशायरे कवर किए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये सब कुछ आपने कवर किया है, और जो हमारे माजी में हमारे मुशायरों को फिजा थी और जो उसका मयार था, उसको लेकर के मौजूदा हाल में आने के बाद वो सेटिस्फेक्शन तो एक आपको हुई कि आपने काम कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई अंदर कोई टूट फूट भी हुई कि यार हम क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं?
देखिए रिवायत तो बदलती है ना, अब वो बदली हैं। जैसे पहले फर्शी नशिस्त होती थी और बाकायदा जो है वो मुशायरे, देखें पहले लाउड स्पीकर या माइक सिस्टम नहीं था तो उसके लिए शम्मा रखी जाती थी। अब वक्त बदल गया ना, देखें वक्त के साथ हर चीज चेंज, अगर मुशायरे चेंज ना होते तो शायद अभी ना होते। तो वो तो अच्छी बात है, जैसे उर्दू जबान ने भी चेंज एक्सेप्ट किया। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना रिवायतें रख रखाव, उस वक्त तसी भी जो उस्ताद थे ना, अगर कोई नया शायर गलत कलाम या गलत तलफ़ुज़ जो है वो अगर उससे हो जाता, अदा हो जाता, तो उसको इस तरह से तसही करते थे कि वो किसी को गिरा भी ना गुजरता, उससे भी नहीं गुजरता, वो समझ भी जाता। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। एक तो ये कि मेरा ख्याल है तस्वीर भी नहीं की जाती, बल्कि पीछे बैठ के मजाक ही उड़ाया जाता है। मतलब अगर हम उर्दू जबान की या किसी भी जबान की खिदमत करें और आप अहले जबान हो, तो आपको चाहिए कि उसमें उसकी जो है ना सरपरस्ती करें, उसको एटलीस्ट ये है कि उसको अपने तरीके से समझा दें ताकि वो गलती ना करे। अच्छा, असरी जो अदबी मंजरनामा है, इसकी कोई एक बात जो अच्छी लगती हो आपको? कोई एक बात अच्छी बता दें, फिर उसके बाद अगला सवाल देखिए बात यह है, मैंने कहा ना कि अब बस अजीब सी एक जो है मैं अच्छी बात पूछ नफ्सा रहा हूँ। नफ्सी है उसमें। अच्छी बात तो यही है कि मुशायरे, देखें अच्छी बात जो है ना, वो मैंने अपने थीसिस में भी ये कंक्लूजन जो लिखा जाता है, अच्छी बात ये है कि ये रिवायत सदियों से कायम थी और है। सबसे अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात है। और आपको पता है ये जो मुशायरों का प्रॉपर जो एक सिस्टम था, जैसे साहिबे सदर और मेहमान खुसूसी और शोरा कराम, ये आपको पता है ये फारसी जो है ना ईरान से हुआ था। ठीक है, तो उस रिवायत को हमने कायम रखा हुआ है, ये बड़ी बात है। अच्छा या बुरा उसका फैसला मैं कर अच्छी बात ये है कि हमने रिवायत को कायम रखा है। किस बात पे पत्थर घूम जाता है यार, ये अजीब हो रहा है। वो तो देखें सबसे अहम चीज जो है ना वो सबसे अहम चीज यही है कि जो बात बुरी लगती है वो ये है कि नाअहल लोग हर जगह है। वो सिर्फ आप मुशायरों की बात ना करें, इस दौर में हर जगह नाअहल लोग जो हैं वो आगे हैं, अहल लोग पीछे हैं। तो दिल दुखता है इस बात पे बस। अच्छा, बस इस बात पे दिल दुखता है जी। तो मतलब ये है कि आप वायरल क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मेरी देखें जिम्मेदारियां हैं और मैं समझती हूँ कि वायरल होने का शौक मुझे नहीं भाई यास्मीन वायरल इसलिए नहीं हुई, इनकी जिम्मेदारी है। मैंने शायरी पे फोकस, सिर्फ शायरी को फोकस नहीं किया हुआ ना। देखिए मैंने हमेशा ये कहा है आपसे जब भी बात हुई है, ना मैं बड़ा शायर बनने की मुझे ख्वाहिश है, ना कोई अच्छा शायर बनने की ख्वाहिश है। मैं शायर हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है। तो एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हम यहाँ पे किसी मुकाबले के लिए नहीं आए हुए। जी ऐसे ही हमारा काम अपने हिस्से का काम करना है, वो जितनी भी बसात है। मैं एक बात अक्सर जो है ना हमारे बाबा कहा करते थे कि आदमी गलती तब तक करता है जब तक उसे गलती का इदराक नहीं होता। ऐसा ही। मतलब जब हमने मिसरे लिखे बिल्कुल उसमें बहुत सारी गलतियां थी, ऐसा है, तो हमें नहीं पता था, हमारी तरफ से तो बड़ी शानदार गजल थी। मगर जब उस्ताद के पास गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये मिसरा जो है ना, इसमें यहाँ पर ये फनी खराबी है, यहाँ पर ये है, तो उन्होंने बताया तो हमें इदराक हुआ। सो इंसान गलती तब तक करता है तो उसे इदराक नहीं होता। जब उसे इदराक हो जाता है ना तो वो फिर कोशिश करता है कि वो बेहतर करे। सो बात ये है कि उस इदराक तक पहुंचने का मामला है और सारी चीजें हैं। सो इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं उसमें अपने हिस्से का काम करते हुए आप ये कर सकते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को आप खत्म कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जो अपने हिस्से का काम है वो कर सकते हैं, और वो हमें करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ सुनाइए। चले मैं आपको एक सुनाता हूं, जरा गुफ्तगू को यहाँ पे ब्रेक मारते हैं और आपसे कुछ सुनते हैं। इश्क बस हो गया एक बार गवारा मुझसे, इश्क बस हो गया एक बार गवारा मुझसे, फिर नहीं होगा दोबारा मुझसे। क्या कहने देख लूं कैसे किसी और के पहलू में उसे, देख लूं कैसे किसी और के पहलू में उसे, ये नहीं होगा
खुदारा मुझसे। क्या कहने भाई, बहुत। कहता फिरता है मोहब्बत को वो आजार मगर, हाँ, कहता फिरता है मोहब्बत को वो आजार मगर, क्यों नहीं करता किनारा मुझसे। क्या कहने, क्या कहने। प्यार तो करता है इकरार नहीं करता वो, हाँ, प्यार तो करता है इकरार नहीं करता वो, यूं नहीं होता गुजारा मुझसे। क्या कहने। देख लूं उसको तो फिर देखती रह जाती हूँ, हाँ, फिर नहीं होता इशारा मुझसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आदाब। है। कुछ और भी सुनाए। वैसे मैं वही शायरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सुनाऊं जो मुशायरों में अक्सर नहीं पढ़ी जाती, लेकिन एक गजल है जो काफी पसंद की जाती है। तुम्हारा क्या हमारा क्या, वाह वाह। मोहब्बत में खसारा खसारा क्या, वाह वाह। मोहब्बत हासिले गम है, मोहब्बत हासिले गम है, मोहब्बत से किनारा क्या क्या, बात है, क्या बात है। जो नजरों से ही गिर जाए, जो नजरों से ही गिर जाए, उसे चाहें दोबारा बहुत अच्छा है, क्या, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। जमाने भर का गम तुमको, वाह वाह। जमाने भर का गम तुमको, जमाना है तुम्हारा क्या। वाह वाह क्या। वाह वाह वाह। क्या बहुत कहने, शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अच्छा यास्मीन, आप जब इस मंजरनामे पे आई थी तो कब पहली बार लगा कि, मतलब बहुत सारे इजहार के आपके पास रास्ते अच्छा। होते हैं, बहुत सारी और भी आपके इंटरेस्ट होंगे लाइफ में, कोई मुसव्वरी करता है, कोई जी म्यूजिक की अच्छा। तरफ जाता है, तो कहाँ किस लम्हे ये महसूस हुआ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली में दूर तलक कोई शायर अदीब मौजूद ऐसा है, है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि आपका शोबा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा है। और आपका जो खानदानी जद्दी पुश्ती का वो ट्रांसपोर्टेशन था। ट्रांसपोर्ट ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो 2 4 वाले लोग होते हैं, और जब इतने बड़े लेवल पे आपकी ट्रांसपोर्ट का मामला हो तो उसमें तो सवाल ही सोच नहीं सकते आप। सही बात है। तो कब किस लम्हे कब ये लगा कि ये जो यास्मीन है तो इसकी मीन के पीछे एक यास है जिसे शेयर करना। एक तो देखें हुआ ये कि पहले तो मैंने टैबलो वगैरह लिखे स्कूल में ना, अच्छा, कि हाँ, और मैं थोड़ा ना शरारती भी वो रही तो हूँ खैर और अभी अभी भी भी है हूँ, ठीक है। आप। तो ना हम क्या था कि ज़ाहिर है जो हमारे 9th में अब वो होता है कि आपने देना है, फेयरवेल देनी है मैट्रिक को, तो उसमें एक दो ऐसी लड़कियां थी जो होता है ना पंगे वंगे वाली, तो हम समझते थे हम भी हमसे बड़ा फनकार कोई नहीं, तो बस वो ना नहीं, उसके लिए हमारा लफ्ज था फंटर। फंडर, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हमने कहा भाई ऐसा, फिर जब वो हमारे जो इत्तेफाक से एक्टिव जो होते हैं बच्चे, नॉर्मली टीचर्स जो है ना उन्हीं पे फोकस करते हैं ना कि यार ये कर, तो उन्होंने कहा भाई ये सारा अरेंज करना है, आप लोगों ने जो है टाइटल देने हैं, तो फिर वो मैंने टाइटल लिखे। अच्छा, अब वो टाइटल में अपनी भड़ास निकाली, देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लिख सकती हूँ, फिर सही कुछ सही। छोटी मोटी नज़में हुई ऊट पटांग सी, और फिर सबसे पहली वो गजल हुई जो दर्द आबाद हम नहीं करते, और फिर मुझे अपने सुना दें, फिर बात आगे बढ़ाइए। जी, तो वो गजल हुई मेरी पहली पहली गजल जो है वो यही है कि दर्द आबाद हम नहीं करते, अब तुम्हें याद हम नहीं करते। वाह 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 वाह।
प्यार करते हैं मगर प्यार में अब हाँ, खुद को बर्बाद हम नहीं करते। क्या कहने जी। ये यहीं से कंटिन्यू है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी जो पहली गजल है और जो बता रही है अपने बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ टैबलो से गजल, और गजल से फिर आगे सफर यहाँ तक मेरे बेखबर तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं वेलकम बैक जी, कैफे अदब में हिदायत शायर, मेरे साथ यास्मीन यास मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इनकी शायरी की शुरुआत की, पहली गजल के 2 अशार पे हमने ब्रेक लिया था, और वहां से आगे कहानी को बढ़ाते हैं। जी, फिर आप जो है वो इन 2 अशार के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, और फिर कैसे आप पहुंचे। हाँ, फिर मतलब फिर नज़में और गजलें होती रहीं, ठीक है। अब वो इतनी परफेक्शन नहीं थी, जाहिर है हम ना तो उर्दू सीखे हुए ना कुछ, लेकिन हमारे असातिज़ा ने, कज़न्स ने, मेरी जो कज़न्स फ्रेंड हैं, बाकी स्कूल फेलोज जो भी, सबने बड़ी यानी कि हौसला अफजाई की, उनको सुनाते थे नज़में। अच्छा, उस वक्त मेरी मेमोरी ऐसी थी कि कोई बात हुई तो शेर याद आ गया, अगर किसी का नहीं आया तो अपना बना के सुना दिया, तो वो वाह वाह, वो देखिए हौसला अफजाई जो है ना, इनकरेजमेंट लड़की शायरा है। हाँ, ऐसा ही है। वो इंसान को बहुत, मैं समझती हूँ कि एक बूस्ट जिसे कहते हैं ना, देने के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आस-पास जितने भी मेरे कज़िन्स फ्रेंड थीं या अभी भी हैं, और मज़ीद जो मेरी स्कूल फेलोज़ हैं, मेरी कॉलेज, मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा है, तो मुझे बड़ा अच्छे यानी थोड़ा कि बड़ा नहीं, अच्छा खासा बड़ा है। अच्छा खासा बड़ा है। मतलब तो जो केजी 1 में इसके साथ था ना, जी, ऐसा ही है, वो आज भी इसके साथ है। ये ऐसा खास ही है, बात है इसकी, ऐसा ही है। यकीन मानिए। मतलब पुरानी दोस्तियां हैं और वो बरकरार हैं। इवन के शादियां हो गई दोस्तों की, बट ये है कि ताल्लुक अभी तक कायम है। ये एक अच्छी मस्बत बात ये है कि हमेशा उनकी तरफ से पॉजिटिविटी मिली, और बस वो एक सिलसिला चलता रहा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना शेरी दुनिया में, तो मुझे काफ़ी यानी कि मैंने मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के, यानी कि ये जो पब्लिशिंग है ना, ये भी एक बड़ा माफिया है। तो दैट टाइम जब एक नया शायर कोई आता है ना, उसको तो पता ही नहीं होता कहाँ जाना है क्या नहीं। तो मैं भी जो है ना मुख्तलिफ लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनती रही, फिर सीख लिया मैंने। कुछ लाहौर के पब्लिशर भी जो थे, उनसे भी समझे कि काफ़ी मामलात ऐसे रहे, लेकिन मैंने चैलेंज समझ, मेरा कोई, आपने बताया ना कि कोई भी नहीं था अदबी दुनिया में, लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया जब मुझे ये कहा गया कि आपकी शायरी जो है ना, ये तो पब्लिश होने के काबिल नहीं है। जब उनके हाथ नहीं आई सारी शायरी, फिर मैंने मेरे बेखबर पब्लिश की थी। और उसके बाद फिर मुझे एक मेरी कज़न है जहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ पे एक दस्तगीर साहब होते थे, वो अकेडमी अदबियात, तो मैंने पहला मुशायरा अकेडमी अदबियात में पढ़ा था, जिसकी सदारत आफाक सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, और आप भी थे, आतिफ तौकी शायद उसकी जो है ना वो निज़ामत उस वक्त करते थे। और आफाक साहब ने बड़ा जो है ना, उन्होंने हौसला अफजाई दी, बल्कि उन्होंने अपने आस्थाने पे आने की दावत दी। तो जब मैंने उन्हें बताया ना मेरा कोई उस्ताद नहीं है, तो वो खुद बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना हमारे आए। तो वहीं पे फिर आप लोगों से भी मुलाकात हुई, और फिर बहुत सारे और शोहरत। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, हम जब वहां पे गए उस वक्त कितने सारे लोग थे, बहुत ज्यादा, मतलब एक पूरा हुजूम था ना आफाक साहब के यहाँ वहां पे आया करता था। उनका जो ड्राइंग रूम में खाली नहीं होता था। उसमें से अगर मैं देखूं मंजरनामे पे, आज से मैं जब 30 साल पहले जब मैं झांकता हूँ, तो मुझे आपके अपने आतिफ तौकीर के, और मतलब कोई नजर नहीं आ रहा। और कौन है? काफी लोग थे, जैसे बाबर अता था, वो फिर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अफसोस पता है जो आप कह रहे हैं ना कि मुशायरों में या इस अदबी अभी मंजरनामे में, वो लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो मुशायरों में नहीं आपको नजर आते। वो उन्होंने किनारा कर लिया। चले सलीम कौसर साहब तो एक बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो समझें कि इस दुनिया को वो खैराबाद कह के बैठ गए। तो उसका अफसोस होता है कि अच्छा लिखने वाला जो है ना, वो जब खामोश हो जाता है, तो मैं समझती हूँ कि आपको ढटाई से मुकाबला करना चाहिए। अगर सही नहीं रहेगा तो सिर्फ तो गलत ही बच जाएंगे ना। तो आपने अपना किरदार तो अदा करना है।
अच्छा, करना चाहिए। शायरों की जब हम अपने कबीले की बात जी। करते हैं, शायरों की क्या बात अच्छी लगती है और क्या बात बुरी लगती है? शायरों की ये बात अच्छी लगती है कि बहुत अच्छा-अच्छा कहते हैं हम्म, और बुरी ये लगती है कि जो ज़रा-सा आप कहते हैं वो हटे नहीं तो फिर करते। बुरा-बुरा कहते हैं। जॉन भाई कहते थे कि मैं जब तक लोग उठ ना जाए आखिर तक बैठता हूँ, लेकिन उठ जाता है ना उसकी बहुत बुराई करते हैं ये लोग, ऐसा ही है है। ना? तो बिल्कुल जी ऐसे ही वो है। रिवायत अभी भी बरकरार है। हाँ हाँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो गॉसिप्स होते हैं, वैसे मैं खवातीन से ये बात बल्कि मैं आपकी एक बात सॉरी काट रही हूँ, पहले तो ये होता था ना वहीं बैठे और बात की बुराई की, अब तो मसला है कि ना फोन पे रिकॉर्डिंग करके फिर दूसरे को सुनाई सुनाई जाती है। जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज ये हो रहा है। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अच्छा, नॉर्मली एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हम्म, जो कि ये खवातीन के यहाँ बड़ा एक कहा जाता है कि बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ही है। ये जो गॉसिप होता है हम्म, बुनियादी तौर पे, ये क्यों इतना जो है, इसमें इतना चार्म क्यों लगता है लोगों को, मतलब क्यों मजा आता है लोगों को, मतलब? हिदायत ये तो एक अटल हकीकत है ना कि बुराई ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हम्म, ये है, फैक्ट है। देखिए ईमा बुरी मुझे चीज रोके है जो आपको खींचे है मुझे कुफ्र, ऐसा ही काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। कलीसा मेरे आगे तो गालिब बहुत पहले कह चुके हैं। ये हकीकत है, यकीन करें। तो वो इसी वजह से आप देखें कि हम जैसे जो हैं वो थोड़ा साइड पे मतलब इसलिए होते हैं कि हमें गॉसिप्स वगैरह से नहीं है लगाव ना, लेकिन बाकी जो एक कबीला मिल जाता है तो वो उसको एंजॉय करता है। अच्छा, पता भी होता है, मुझे अफसोस इस बात का है, अब मुझे पता है कि भाई अगर फलां शख्स जो है या कोई भी है वो मुझे अच्छा नहीं मेरे समझता बारे में मतलब बुराई तो करता है वो, पता होता है आपको, कब तक तो बात पहुंच आप जाती है। अवॉइड करेंगे ना, लेकिन आप उतनी आप अच्छी अवॉइड भी नहीं तरीके से करते। मिलेंगे। हाँ, ये भी ये अजीब है, यानी कि मैं कहती हूँ मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी अरे अगर सीखनी है तो शायरों से सीखे। भाई यकीन मानो, मतलब मुझे अगर ये पता होगा ना, मुझे कहा जा चुका होगा कि यार यास्मीन ने तुम्हारे बारे में ये बातें कही है, मुझे ऐसे पता है यास्मीन मुझे पसंद नहीं करती है, मेरे बारे में ये बातें करती है, सही। मगर फिर भी जब मुझे मिलेगी ना, मुझे पता है, हाँ, लेकिन मैं फिर भी आदमी वाले क्या बात है आप आपकी, आप तो कहेंगे बहुत कमाल यास्मीन है। आपसे तो और अच्छा तुम कोई कहोगे है कि नहीं। तुम्हें पता है कि शायर तुम्हारे बारे में बहुत बुरी अजीब ऐसा ही बातें करता है, ठीक है, ऐसा ही है। बहुत गॉसिप करता है तुम्हारे बारे में, कहता है हाँ, अच्छी नहीं है ये नहीं, वो तुम्हें मिलोगे बोलेंगे शायर, अरे ऐसा दोस्त ही है। क्या हाल है। ये वाकयातन ऐसा है कि अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि थोड़ा को मुनाफिकाना या मसलहत कहेंगे या मुनाफिकत कहेंगे, क्या कहेंगे? मुनाफकत है और मसलत इन दैट सेंस कि मुझे मुशायरे भी पढ़ने हैं। असल में जो ये शायरों का एक है ना, मुझे समझ में नहीं आती कि सिर्फ आपकी कुल कायनात मुशायरों तक क्यों महदूद है। अब तो आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां आप अपनी शायरी डालें, लोग पसंद करेंगे। देखिए जो मजा वाह वाह का है ना, अब यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है, आपने वाह वाह कर दी, उसका ये भी नशा है। अब वो जिसको मुशायरों की लत लग जाए ना, तो फिर उसने बायहोकार कुरुक मुशायरे पढ़ने हैं, तो वो चाहे वो डिप्लोमेसी से हो, मसलहत से हो या मुनाफकत से हो, हथियार कोई भी हो, टारगेट आपका क्या है? मुशायरे पढ़ने। ऐसा ही है। मैंने एक तंजीम बना ली, अब मुझे सब बुलाएंगे क्योंकि मैंने भी उनको बुलाना है। अब ये चल रहा है अंजुमन सताइश अंजुमन। हाँ, ऐसा ही है। तो मैं भी अपनी एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बना लूं अदबी, ABC के नाम से, आपने बना दी, उसने बना दी, बस हम ही एक दूसरे को बुलाएंगे और पढ़ेंगे। कोई ऑडियंस नहीं होती। अच्छा, शायरी भी मुझे, अच्छा उस पर भी मुझे अफसोस ये होता है कि वही घिसी पिटी शायरी पढ़ी जाती है। भाई आपको कुछ नया अगर नहीं लिखा, आप पुराने में से कहीं निकाल के पढ़ लेना, लेकिन वही क्यों पढ़ रहे हैं जो आप मुसलसल छठे मुशायरे में भी वही पढ़ रहे हैं यार। कुछ लोगों की मेमोरी का हाल मेरे जैसा होगा, ठीक है, भाई लिख के जो ले आए, याद हम तो है लिख के ले अच्छा आते हैं। मुझे, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं अपनी बताऊं, मुझसे लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं जाता, मैं पढ़ूंगा मैं ठीक तरह से पढ़ ही नहीं पाता लिखा हुआ। सही। जो ज़बानी जाता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बहुत कंफर्टेबली पढ़ लेता हूँ, पूरे तासुर के साथ पढ़ लेता हूँ, ये शायद मसला नहीं, होता होगा। वो बात सही है आपकी, लेकिन आप कोई नई चीज फिर आप अब तो देखें, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें टाइप करें, आप 2 अशआर याद हो जाएंगे, फिर तीसरा हो जाएगा, नया भी तो पढ़े ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें नई शायरी या बहुत पुरानी जो आपने एक टाइम से नहीं पढ़ी उसको भी तो पढ़े ना। अब वो आप पे छाप लग जाती है कि अच्छा जैसे ही शायर आता है ना, क्योंकि हम तो मुशायरे में बैठे हुए हैं, तो कहते हैं अब देखना ये पढ़ेगी या ये पढ़ेगा, और वो वही पढ़ रहा होता है या पढ़ रही होती है, तो उस पे थोड़ा सा ही होता है कि यार ये फिर उसका फायदा क्या है, मुझे ये बताए ना। कोई तख्लीक शेयर करें, फिर कि कोई आप सोशल जो करंट अफेयर है उस पे कुछ कह दें। शायर तो एटलीस्ट ये कि वो आईना तो बात तो दिखा करे अपने सकता है ना, उसकी। अपने अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा, यूज तो करे। अच्छा, मेरे बेखबर सुना दो उसी तरह से, उसी लहक में। जी बिल्कुल, आपको पसंद भी बहुत है रोना नहीं है उसमें। और वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोना नहीं है उसमें, क्योंकि बेखबर तो फिर बेखबर पे क्या रोना, जो बेखबर यही तो रोना है, बेखबर नहीं, तो रोना थोड़ी हंसना है उसमें।
जिन्हें बीच राह में छोड़ कर किया दर बदर मेरे बेखबर, तेरी वापसी के हैं मुंतज़िर, तुझे क्या खबर मेरे बेखबर, कोई दुख मिले के खुशी मिले, वाह 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 वाह, तुझे खो के अब तो ये हाल है, वाह, कोई दुख मिले के खुशी मिले, तुझे खो के अब तो ये हाल है, किसी बेहिसी का हिसार है, सरे राह गुजर मेरे बेखबर, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, ये भी एक अजीब सी बात है वाह, कि ये उम्र वाह वाह वाह, के थी नाम की, वाह, उन्हें कुछ खबर नहीं हो सकी, वाह वाह, रहे बेखबर मेरे बेखबर, क्या कहने। अच्छा, मैं दो ऑप्शन रखूं अगर आपके सामने, एक हंसी और दूसरी आंखों की नमी, तो क्या चुनोगे? चुनने की बात करेंगे तो मैं आंसू चुनूंगी। नमी चुनोगे, अच्छा, कोई खास वजह? देखें, जैसे मुख्तसरन, जो कि वक्त बहुत अच्छा, करीब है। जैसे ना इंसान मुकम्मल होता है, वो नमी चुन ली आपने, मैं देख सकता हूँ। हाँ, तो अब 100 जो है ना हम्म, वो 99 ही रहता है, हम्म। एक मिलता है तो वो मुकम्मल वो होता किसी है। की नज्म मैंने पढ़ी थी, 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी रुपया लाख से निकल जाए तो लाख लाख नहीं ऐसा रहता। ही है, सो मेरे हबीब तेरी चाहतों के लाखों में बस वही रुपया हूं मैं, ऐसा ही, यानी उसके बगैर आप लाख नहीं हो सकते। नहीं हो गालिबन एतबार साजिद की नज्म है, बहुत अच्छे शायर एतबार साजिद। ऐसा ही। तो खवातीन हो हज़रात, वक्त तेजी से वहां आ रहा है जहां मैं आपको खुदाफिज कहूंगा, लेकिन जाते जाते बहुत मुख्तसर एक दो सवाल, एक सवाल और जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा मोहब्बत की नहीं की, क्या है क्या नहीं, मोहब्बत के बारे में ख्याल। मोहब्बत तो हर इंसान को करनी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर आपको जिंदगी जो है ना उससे अगर मोहब्बत उससे हो, लाइफ में किसी से भी मोहब्बत ना किया आपने तो फिर कुछ नहीं किया। मोहब्बत तो लाजमी जुज़ है, आपको मुकम्मल करती है, जीने का बेशक आप करीना, अधूरे रहते हैं। जीने का करीना ऐसा सिखाती ही, है, अधूरेपन में भी एक तकमील ऐसा का ही है। एहसास रहता है। कोई मैसेज मुख्तसरन? बस एक 2 अशारे के माथे का जो बल होता है वो मुश्किल से हल होता वाह है। वाह, अच्छी सोच मुकद्दम रखो, नियत का भी फल फल होता होता है। बिल्कुल जी, यही आज का मेरा भी पैगाम है कि अच्छी सोच मुकद्दम रखो, नियत का भी फल होता है, नियत का ही फल होता है, इन्नमा अल-अमाल बिन्नियात। यहाँ वक्त तमाम हुआ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे थे कैफ़े अदब चैनल 5 न्यूज़ HD से, और यकीनन इतनी सारी गुफ्तगू, बातें और तमाम तर जो भी लम्हे हमने कुछ मुस्कुराहटों के साथ, कुछ कहकहों के साथ, कुछ आंसुओं के साथ बांटे। और कैफ़े अदब में जो भी यहाँ आता है, यकीनन यहाँ कोई सवाल नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ एक रैंडम सी गुफ्तगू होती है, जैसे हम चाय पे बैठ के दोस्त आपस में अपना कैथारसिस करते हैं, वही कैथारसिस होता है हमारा। सो आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से वक्त निकाला, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, और यकीनन बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। मुझे भी चैनल 5 HD का शुक्रिया अदा करना है, आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे
बहुत दिनों बाद ये आज से फिर मिला दिया। यहाँ वक्त तमाम हुआ। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कैफे अदब में। देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ HD। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।